स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में फिर से हम सोनाली मुर्गी पालन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनाली मुर्गी का वजन बढ़ने में बहुत अधिक समय क्यों लग जाता है। ऐसी क्या गलतियां हमारे पोल्ट्री फार्मर करते हैं जिसकी वजह से 85 से 90 दिनों के अंदर 1 केजी होने वाला सोनाली मुर्गा 120 से 140 दिनों का समय लगा देता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम मुर्गी पालन वाला कोई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल पे उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं सोनाली मुर्गे के वजन की। तो सोनाली मुर्गे का वजन बढ़ना और सोनाली मुर्गे का स्वस्थ रहना कई चीज़ों पर निर्भर करता है। तो सोनाली मुर्गे का वजन सही समय पर बढ़ता रहे और आपकी मुर्गियाँ स्वस्थ रहें, उसके लिए आपको 3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, चिक्स की क्वालिटी। तो दोस्तों अगर आप सोनाली मुर्गी पालन करते हैं या कोई भी मुर्गी पालन करते हैं तो चूज़ों की गुणवत्ता सफल मुर्गी पालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपको प्योर सोनाली मुर्गे के चूज़े नहीं मिले जो कि स्वस्थ नहीं हैं पूरी तरह से, तो आपको आगे चल के निम्न प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। दोस्तों पहली परेशानी आपको ये होगी, अगर आपके चूज़े पहले से बीमार हैं, उनमें से पहले से कोई बीमारी लगी होगी, तो चूज़ों की मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर बहुत अधिक होगी। और अगर उनकी मृत्यु दर नहीं होती, कुछ चूज़े बच भी जाते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ होती है, उनके शरीर का विकास होता है, बहुत ही धीमा होगा। उससे आपका फीड पे खर्च बढ़ जाएगा, आपका FCR बिगड़ जाएगा और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी चूज़ों के फीड पे ही खर्च हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि चूज़े स्वस्थ हों और जो चूज़े सोनाली के आप लाए हैं प्योर सोनाली मुर्गी के ही हों। कई पोल्ट्री फार्मर भाई हमारे कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं कि हमें चूज़े कहाँ से लेने चाहिए। तो उसका जवाब ये है, आपके आसपास जो कोई सोनाली मुर्गी पालन काफ़ी दिनों से कर रहा हो, आप उनसे संपर्क कीजिए, उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और ये निश्चित कीजिए जहाँ से भी आप चूज़े ऑर्डर करें 100% प्योर सोनाली के ही चूज़े हों और वो चूज़े पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हों। ध्यान रखें, अगर आपके चूज़े स्वस्थ होंगे तभी आप अंडे या मीट जिस भी पर्पज़ के लिए आप मुर्गी पालन कर रहे हैं अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो दोस्तों ये पहला कारण था जिसकी वजह से हमारे सोनाली मुर्गे बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं पाते और उनमें अनेक प्रकार की बीमारियां बहुत जल्द दिखने को मिल जाती हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे कारण की वजह से, जिसकी वजह से हमारे मुर्गों का ग्रोथ बहुत ही धीमा होता है। दोस्तों आपने कई वीडियो में देखा होगा, जो लोग देसी मुर्गी पालन के बारे में बताते हैं या सोनाली मुर्गी पालन के बारे में बताते हैं, जो कि फ्री रेंज में भी करते हैं, वो लोग ये बताते हैं कि आप सोनाली मुर्गे या देसी मुर्गे को हरे चारे पर भी पाल सकते हैं और इनको किचन वेस्ट भी खिलाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इनको ये सब खिलाने की एक लिमिट होती है। अगर इनको आप 75 से 80% इसी पर पालेंगे तो इनकी जो ग्रोथ होती है, शरीर का विकास होता है, बहुत ही स्लो हो जाएगा, क्योंकि इनको जो भोजन की गुणवत्ता है काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। तो हमारा दूसरा सबसे बड़ा कारण है मुर्गों की धीमी ग्रोथ का, वो है कम गुणवत्ता वाला फीड। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, अगर आपको व्यावसायिक रूप से मुर्गी पालन करना है तो आपको व्यावसायिक पोल्ट्री फीड ही खिलाना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल फीड में ही वो गुणवत्ता, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको व्यावसायिक रूप से मुर्गी पालन में सफल बनाता है। चूँकि कुछ लोग 10-20 की संख्या में मुर्गी पालन करना चाहते हैं या करते हैं, उनके लिए ये सलाह दी जाती है कि आप लोग घर का बना हुआ खाना दें ताकि आपका खर्च जो है कम हो जाए। लेकिन अगर आपको व्यावसायिक रूप से मुर्गी पालन करना है 100 की संख्या के ऊपर, तो आपको व्यावसायिक पोल्ट्री फीड ही खिलाना चाहिए ताकि कम समय में आपके मुर्गों का विकास अच्छी तरह से हो जाए। तो जितने भी पोल्ट्री फार्मर हैं इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर आपको 100 की संख्या के नीचे पोल्ट्री फार्मिंग करनी है देसी में या सोनाली में, तो आप इनको फ्री रेंज में घर का बना चारा दे सकते हैं और आपको ये नहीं देखना होगा कितने दिनों में हमें मुर्गा तैयार करना है। और अगर आपको व्यावसायिक रूप से मुर्गी पालन करना है, चाहे वो सोनाली हो चाहे वो देसी हो, तो आपको कमर्शियल फीड ही खिलाना चाहिए ताकि एक निश्चित समय में इनका वजन अच्छी तरह से बढ़ जाए और आपको कम समय में अच्छा उत्पादन मिले और आप सफल मुर्गी पालक बन पाएँ। तो दोस्तों ये 2 कारण थे जिनकी वजह से आपके मुर्गों या मुर्गियों का ग्रोथ बहुत स्लो होता है। अब बात करते हैं तीसरे कारण की, जिसकी वजह से हमारे मुर्गों का ग्रोथ तो स्लो होता ही है, साथ में हमारे चिक्स बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और उनको आगे चल के बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। और वो कारण है पोल्ट्री मैनेजमेंट, जिसे कि कई बार हम अनदेखा भी कर देते हैं और इन चीज़ों को छोटा समझ के इनका बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। तो पोल्ट्री मैनेजमेंट में कई चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जैसे कि वैक्सीनेशन और मेडिसिन, ब्रूडिंग, लिटर मैनेजमेंट,
वाटर मैनेजमेंट और फीडिंग मैनेजमेंट। तो मान लीजिए अगर हमने इसके वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सही समय पे सही वैक्सीन इसको नहीं लगवाया, तो आगे चल के हमें कई सारी बीमारियां आपके पोल्ट्री बर्ड में देखने को मिलेंगी। गर्मी के समय में आपके ड्रिंकर का पानी 2 से ढाई घंटों के बाद गर्म हो जाता है और आपको लगता है कि आपने तो ड्रिंकर में पानी भर दिया है। इस तरह से अगर आपकी मुर्गी ड्रिंकर का गर्म पानी पी लेती है तो उसको हीट स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो गर्मी के समय में हमेशा आपको ड्रिंकर में ताज़ा पानी भरना चाहिए, हो सके तो ट्यूबवेल और बोरवेल का ठंडा पानी भरना चाहिए, ताकि मुर्गियां ठंडा पानी पिएं और बीमार होने की संभावना, उनको हीट स्ट्रोक की संभावना बहुत कम हो जाए। और इसी को वाटर मैनेजमेंट कहते हैं। फीड मैनेजमेंट की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपको व्यावसायिक रूप से मुर्गी पालन करना है तो आपको हमेशा क्वालिटी फीड ही अपने पोल्ट्री बर्ड को देना है, ताकि एक निश्चित समय पे इनका विकास हो जाए और आप उनको सही समय में मार्केट में सेल कर पाएँ और अच्छा मुनाफा ले पाएँ। तो दोस्तों, अगर आपको सफल मुर्गी पालक बनना है तो इन सब छोटी मोटी बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।